खाद्य व रसद विभाग का अलर्ट, 31 जनवरी आखिरी मौका। सरकार गांधीगिरी से अभी अपात्र लोगों को पेश आ रही है। इसमें 9 जनवरी तक हनुमानगढ़ जिले में 1037 लोगों ने रसद विभाग कार्यालय में प्रस्तुत होकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने का आवेदन किया है। सरकार ने अपात्र परिवारों को 31 जनवरी तक का समय देकर नाम हटवाने को लेकर छूट प्रदान की है। इसके बाद सख्ती से पेश होकर सरकार सर्वे कराएगी। इसमें अपात्र मिले लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूल करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान के दौरान जिले में अब तक कई परिवारों ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। राजस्थान को जल्द मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा। राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलने वाला है। यहाँ रिफाइनरी की अधिकांश यूनिट का कार्य 90% पूर्ण हो चुका है। सरकार ने भी मार्च 2025 तक रिफाइनरी का कार्य पूर्ण करने को लक्ष्य लेकर अब सारी ताकत झोंक दी है। यहाँ अभी 11 यूनिट चालू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अलवर नगर निगम का होगा विस्तार, आसपास के इलाकों को शहर में शामिल करने की तैयारी। प्रदेश में निकायों के चुनाव कब होंगे, इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन निकायों के परिसीमन का काम जल्द शुरू होगा। अलवर नगर निगम में भी तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण आबादी शहर का हिस्सा हो सकती है। बिलाका, देवाकरी, उमरेन आदि इलाके नगर निगम में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सूर्यनगर, अम्बेडकर नगर, वैशाली नगर आदि कॉलोनियां भी शहर का हिस्सा हो सकती हैं। इस पर निगम व प्रशासन मंथन करा रहा है। यदि ग्रामीण इलाका निगम में शामिल हुआ तो वार्डों की संख्या में भी इजाफा होगा। राजस्थान में ग्राम पंचायतों का बदलेगा स्वरूप। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच बदलनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों की एक और कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने पंचायती राज और पुनर्सीमांकन के लिए कैबिनेट स्तर की नई सब कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी है। आपको बता दें, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित इस कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है। उनके साथ गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेढ़म को कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगे प्रतिबंध से छूट की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सीएम अजय लाल शर्मा की मंजूरी के बाद शुक्रवार को अवधि को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया था। शिक्षा विभाग को छोड़कर सरकार ने सभी विभागों में तबादलों को हरी झंडी दी थी। आने वाले कुछ दिनों में बड़े स्तर पर तबादला सूचियां आएंगी। बीजेपी सरकार ने फिर बदला कांग्रेस सरकार की योजना का नाम। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की फिर योजना का नाम बदलने की सबगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की योग्यता को जांचने वाली कांग्रेस सरकार की RKSMB की योजना अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कहलाएगी। शिक्षा विभागीय परीक्षा पंजीयक के डाइट प्राचार्यों को लिखे गए पत्र के बाद चर्चाओं ने ज्यादा जोर पकड़ा है, जिसमें पंजीयक नरेंद्र सोनी ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की इस जनवरी महीने में प्रस्तावित बताते हुए संबंधित सूचनाएं मांगी है। 11 जनवरी से 5 फरवरी तक 3 में एक समूह में चलेगी IGNP की नहरें। 11 जनवरी से 5 फरवरी तक इंदिरा गांधी नहर को 3 में एक समूह में चलाने को लेकर औपचारिक सहमति बन गई है। संचित क्षेत्र आयुक्त कार्यालय को वर्तमान रेगुलेशन को यथावत रखने का प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिया गया है। संभवतः इस पर सहमति मिल गई है। इस तरह इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी पूरे जनवरी चलता रहेगा। बांधों में पानी की आवक की स्थिति वर्तमान में ज्यादा नहीं है, परंतु पंजाब से समन्वय करके स्थानीय अधिकारियों ने जनवरी तक वर्तमान रेगुलेशन को यथावत रखने को लेकर सहमति बना ली है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। लंबे समय से वंचित परिवारों के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर आशियाने की आस जगा दी है। नए परिवार जुड़ने, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे करने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना से पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया के लिए सर्वे करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे काम रोके, गहलोत ने लगाए कई आरोप।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई उच्च शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं और संस्थाओं को जानबूझकर रोका जा रहा है। गहलोत ने कहा कि इन संस्थानों का उद्घाटन नहीं होना प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कई नए संस्थान शुरू किए थे। गहलोत ने कहा कि इन काम का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बस प्रदेश के युवाओं के हितों से सरकार है, इसलिए इनका उद्घाटन जल्द से जल्द करना चाहिए। 15 वर्ष पुराने वाहन होंगे स्क्रैप। राज्य के विभागों के वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने नया सख्त आदेश निकाला है। सभी विभागों को अपने 15 वर्ष पुराने वाहनों को इसी महीने स्क्रैप करवाना होगा। इसके लिए मोटर गैराज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं होंगे। ऐसे वाहन सड़क पर संचालन योग्य नहीं है। इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। परिवहन विभाग ने ऐसे पुराने राज्य के वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर कवायद तेज कर दी है। हंगामेदार रहेगा आगामी विधानसभा सत्र, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। राजस्थान में आगामी विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी एसआई भर्ती, महात्मा गांधी स्कूलों सहित अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच प्रदेश ने खेल और युवा मामले मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर झूठे मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के खेल और युवा मामले मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, कांग्रेस इन विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार स्कूलों के साथ स्कूलों में शिक्षक की मौजूदगी को लेकर काम कर रही है। प्रदेश में केवल स्कूल ही नहीं हो बल्कि वहां बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी हो, इसकी व्यवस्था कर रही है। खुद शिक्षा मंत्री भी इस बारे में अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता इस मामले पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अचानक बदला भजनलाल सरकार का रुख। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाई कोर्ट में भजनलाल सरकार की ओर से जवाब पेश करने के बाद अब इस पर सियासत फिर से गर्मा गई है। सरकार ने अपने जवाब में फिलहाल भर्ती परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है अभी मामले की जांच की जा रही है। इस मसले पर एक तरफ जहां विपक्ष पार्टी कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं भजनलाल कैबिनेट के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का भी कहना है कि यह तो सरकार के मुखिया ही बता सकते हैं आखिर इस मामले में उनका रुख क्यों बदल गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत अजमेर में लगाई गई प्रदर्शनी। राजस्थान के अजमेर में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अजमेर में यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की प्रवाह थीम पर 31 जनवरी तक लगी रहेगी। परिवहन निरीक्षक रणधीर सिंह जौहर ने बताया कि प्रदर्शनी में रोड लाइन में सूचनात्मक, आदेशात्मक, चेतावनी, सावधानी, सूचक चिन्ह सहित घर से सुरक्षित निकलने से लेकर घर सुरक्षित पहुंचने तक वाहन चलाने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, गुड सेमेटेरियन योजना सहित सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर 10,000 तक नगद प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकारी स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन। बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है और इसी के साथ कहीं न कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का चयन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका खामियाजा